1.7 गुने 1.7 प्लस 0.3 गुने 0.3 माइनस 0.51 बटे 1.7 गुने 1.7 गुने 1.7 प्लस 0.3 गुने 0.3 गुने 0.3 इंटू 5 किलोग्राम 600 ग्राम बटे 2 किलोग्राम 800 ग्राम का सरलीकृत मान होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसे कहते हैं सरलीकरण। प्रश्न आरआरबी कोलकाता 2001 क्या है? आरआरबी कोलकाता 2001 से, ठीक है। सॉल्व करना इसको कितना होगा? देखो स्टार्टिंग क्या है कि 1.7 जो है वो 2 गो है, तो 1.7 2 गो है, इसका गुना किया गया है, तो 1.7 का ये स्क्वायर हो सकता है, और कहें तो 1.7 का पावर 2, जो भी बोलो। अगला टर्म प्लस 0.3 गुने 0.3, ये भी 2 गो है, तो 0.3 का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस 0.51, ठीक है। आप अभी पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट हटा देते तो क्या दिख रहा है? 51 दिखेगा। अगर पॉइंट हटा दिए तो अब 51 का फैक्टर अगर निकालें तो क्या निकल रहा है? 3 गुने 17 है ना, वहां 0.51 है, तो अगर 0.51 का, देखो 51 का क्या निकला? 3 गुने 17, 3 गुने 17 ये निकला। अब इसके जगह पे पॉइंट 0.3 और 1.7, इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये निकल रहा है 0.51, ठीक है। यानी कि इसके जगह पे लिख सकते हैं 0.3 गुने 0.3, चलो पहले 1.7 लिखते हैं, फॉर्मूला बनेगा ना। 0.3 भी पहले लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सो 1.7 गुने 0.3 लिख सकते हैं इसको 0.51 की जगह, तो ये लिख दिए। बटे अब क्या है? 1.7 बढ़िया से कर देते हैं, 1.7 गुने 0.3। अब नीचे क्या है? 1.7 3 गो है, तो क्या बन रहा है ये? 1.7 का क्यूब, 3 गो है यानी कि क्यूब, 2 गो था तो स्क्वायर, फिर 0.3 भी 3 गो है, तो 0.3 का भी क्यूब, इंटू, अब इसको क्या है? एक यूनिट में कर लो, या तो किलोग्राम से ग्राम में कर लो या फिर ग्राम से किलोग्राम में कर लो, किसी में भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। दोनों को दोनों कन्वर्ट करना है, एक गुनी तो 5, हम चलो ग्राम में अगर कर लें तो 5 किलोग्राम है तो 5000 होगा, ग्राम में करेंगे तो 5000 ग्राम प्लस 600 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बटे 2000 ग्राम, है ना, प्लस 800 ग्राम। अरे ग्राम माने 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम ना, इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर वाला तो तुम ऐसा ही रहने दो, 1.7 का स्क्वायर इसका काम नहीं है, प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 1.7 माइनस 1.7 गुने 0.3 बटे, हम काम करेंगे नीचे वाला से, 1.7 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब, इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है? 1.7 को अगर हम a मान लें, 1.7 बराबर a और 0.3 बराबर b, तो क्या बन रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू। फॉर्मूला हम अगर लिख दे रहे हैं, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फॉर्मूले पे ब्रेक कर देना नीचे वाले टर्म को, है ना। ए के रूप में क्या है? देखो a प्लस बी का होल है, तो a के रूप में 1.7, b के रूप में 0.3, उसके बाद a का स्क्वायर है तो 1.7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर माइनस ए बी के रूप में 1.7 गुने 0.3 इंटू, अब इसको देखते हैं, 5000 प्लस 600 5600 ग्राम, और इधर 2000 प्लस 800 2800 ग्राम, है ना। देखो
यहां से एक ये जो पूरा टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिख रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म कट जा रहा है, कटेगा, दोनों सेम है तो कटेगा। क्या बच रहा है, इज इक्वल्स टू 1/1.7 प्लस 0.3 इंटू, यहां से देखो 28 दूनी 56, यानी 2 बार में ग्राम का भी काम खत्म हो गया इसमें, ठीक है, क्योंकि दोनों में यूनिट में ग्राम है तो ग्राम भी हट जा रहा है, सिर्फ उसमें से 2 बच रहा है, तो गुणे 2 इज इक्वल्स टू, अब देखो 2/1.7 प्लस 0.3 इसको जोड़ दो तो 7 3 10 का 0, एक और हाथ वाला 1 2, फाइनली 2/2.0, यानी कि इसका भी नीचे वाला भी 2 ही हुआ, तो ये कट के क्या हो गया 1, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी 1। क्लियर? क्या किया, सबसे पहले देखो 1.7 2 गो है तो 1.7 का स्क्वायर, 0.3 है 2 गो तो 0.3 का स्क्वायर, और 0.5 एक को लिख सकते हैं 1.7 गुणे 0.3। कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां बताए हुए, नीचे वाला वही 1.7 का क्यूब हो गया और 0.3 का क्यूब, क्योंकि 3 ठो गुना किया गया, अब बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना। फॉर्मूला देखो लिखे हुए, इस फॉर्मूले पे ब्रेक कर दो नीचे वाले टर्म को, जब ये ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर भी वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कटेगा, बचा हुआ टर्म लिख देना है, इधर में से इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किए, है ना, उसके बाद ग्राम में कन्वर्ट करके देखो 5600 ग्राम बटे 2800 ग्राम, पूरी तरह से कटेगा ये, है ना, 28 दूनी 56, 2 बार में ग्राम भी कट जाएगा क्योंकि यूनिट सेम है। उसके बाद देखो 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 वो 1/, हाँ जो बचा है नीचे वाला बचा है 1.7 प्लस 0.3 जोड़ देना है, इसमें 2 हो गया 1/2, और इसका ये 2 जो बचा है 2 2 कट गया, फाइनली एक इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय।